ओम शांति। आज 26 जनवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने ऊंचा नशा दिलाते कहा कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुमने आधा कल्प जिनकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, सतचित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं, अर्थात एक शिव बाबा की ही बेहद की महिमा है। फिर विशेष योग के लिए कहा कि तुम्हारी अभी है योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो तुम सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो। अभी संगम पर बाप चढ़ने के लिए याद की लिफ्ट देते हैं, इसलिए कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। उसके लिए बाबा कहे सतो प्रधान बनना है। फिर सेवा के लिए स्मृति दिलाते कहा कि एक अष्टपा गीता है जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। बाबा कहे यह वही समय चल रहा है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। बाबा कहे तुम जाकर अभी राजाओं को भी ज्ञान देते हो ना, बाबा से मिलाने के लिए। जैसे तुम बच्चे बाबा से मिलते हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। फिर यज्ञ के शुरुआत की कमाल बताई कि तुम्हारे पास बहुत बच्चे आए, बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे। स्वयं भगवान थे ना तो चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, डबल पावर हो गई। और साथ में कहा कि देही अभिमानी बनाने के लिए बाबा कब्रिस्तान बनाते थे। सबको कहते थे बाबा की याद में सो जाओ, तो सब ध्यान में चले जाते थे। यह तो शिव बाबा की चतुराई थी, ज्ञान और याद को समझाने के लिए। क्योंकि बाबा कहे मैं जादूगर भी हूँ, सौदागर भी हूँ, रत्नागर भी हूँ, धोबी भी हूँ, सोनार भी हूँ, वकील भी हूँ, सबको रावण की जेल से छुड़ाता हूँ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के दिन बाबा कहे मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। आज मुरली से प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर में बाबा कहे तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। बाबा ने याद की कमाल बताई कि कहाँ तो 84 जन्म उतरने में लगते हैं, लेकिन चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे अभी योग बल है, और वो भी योग किन के साथ? स्वयं भगवान के साथ, जिसके कारण बाबा कहे याद से सारे पाप कट जाते हैं और आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तो सेकंड में चढ़ती कला में आ जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वह ज्ञान का सागर, सतचित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं, अर्थात बेहद की महिमा बाबा की जाती है। अब बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। बाबा कहे अभी अज्ञानता है इसलिए दुख है, सतयुग में अभी के ज्ञान से सुख मिलता है। बाबा कहे ऐसे नहीं, वहाँ ज्ञान है। तो यह महिमा सिर्फ एक बाप की है और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भगत लोग तीर्थ करते हैं,
चारों तरफ चक्र लगाते हैं। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्र लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते हैं। शराब आदि छी छी कोई चीज नहीं खाते पीते हैं। कभी बद्रीनाथ कभी काशी चक्र लगाते हैं। भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होने चाहिए ना। बाबा कहे भक्ति करते हैं भगवान की, लेकिन अनेक रूपों की भक्ति करते हैं। वास्तविकता तो यही है कि भगवान तो एक ही है और एक की ही भक्ति करनी चाहिए। बाबा कहे सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिवपुरी भी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को न जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। बाबा कहे घर में भी मानते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं। मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाई, उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं। उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ, तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, यह कोई भी जानते नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं। यह सब है भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना यह भी उपाय है भगवान से मिलने लिए। परंतु भगवान है कहाँ, कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है, जिसके कारण बाबा कहे डायरेक्ट कनेक्शन जुटता नहीं है। बाबा कहे अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम यह देवी देवता बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं। जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप है कौन। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे कि यह सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था, सतयुग था। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, क्योंकि बाबा कहे अब तक भी उनको यह नॉलेज है कि भगवान ने पैराडाइज स्थापन किया। बाबा कहे भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वह इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते हैं। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वह गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। एक से दो, दो से चार, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का जाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाबा कहे ऐसे धीरे धीरे एक से दो, दो से चार, हर धर्म में अपनी वृद्धि होती है। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब ब्राह्मण धर्म की शुरुआत होती है उसमें भी ऐसे हैं। पहले ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बच्चे बने, फिर उनके द्वारा हम सबको बाबा का परिचय मिला। बाबा कहे एक से कितनी वृद्धि हुई, कितनी होने की है। बाबा कहे जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। साथ में बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि जितने कल्प पहले बाबा के बच्चे बने थे वह फिर अब बनने के हैं। पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान कितनी है। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना। आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थूर है देवी देवताओं का,
फिर इनसे ट्यूब निकलती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ। बाबा कहे, मैं ही डायरेक्ट आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं, मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो, सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ है तब पुकारा है, हे परम पिता परमात्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं, हाँ बच्चों सुनाओ क्या चाहते हो। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तो बाबा कहे, तुमने मुझे पुकारा है, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता है। यह भी बाप खुद बैठ बतलाते हैं। बाबा ने बच्चों का और बाप दादा का भक्ति का रूह रिहान सुनाया कि तुमने कैसे बुलाया, तो मैं तुम बच्चों के बुलावे पर आता हूँ और मैं ही आकर तुमको ज्ञान देता हूँ। बाबा कहे, ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं। वह है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाई जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा, तुम घर बार छोड़ते हो, कहाँ जाते हो। बाबा कहे, शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तुम बी के राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टपा गीता भी है जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंढोरा पिटवाया, वह यही समय है। बाबा ने कितना गुह्य सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जो अष्टपा गीता में एग्जाम्पल दिया है कि राजा को वैराग आया और परमात्मा से कोई मिलाने वाला हो उसके लिए ढिंढोरा पिटवाया। तो बाबा कहे, अभी वही समय आया है भगवान से मिलन का। बाबा कहे, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने के लिए। जैसे तुम मिलते हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देख ध्यान में चले जाते थे ना, बड़ा वंडर लगता था। बाबा था ना इनमें, तो वह चमत्कार दिखाते थे। बाबा कहे, शुरू शुरू में ऐसे चमत्कार क्यों हुए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की पधरामणी थी, शिव बाबा की उपस्थिति थी, तो सब आत्माएं उसको महसूस करते थे। वो चमत्कार दिखाई देता था, भगवान की उपस्थिति महसूस होती थी। बाबा कहे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे, सब बाबा की याद में सो जाओ, अर्थात एकदम डेड साइलेंस वाली योग की स्थिति, उसको बाबा कब्रिस्तान बोलते थे। बच्चों को सुला देते थे और बाबा संकल्प देते थे देह से न्यारा होने का। तो बाबा कहे, सब ध्यान में चले जाते थे। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। क्या चतुराई थी? क्योंकि सबको विदेही स्थिति का, आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना था। बाबा कहे, इसको फिर कहीं जादू समझने लगे। यह था शिव बाबा का खेल। बाबा जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना, धोबी भी है, सुनार भी है, वकील भी है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मैं तो परम धाम में बैठा था, स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नर्क रावण के देश में बुलाया कि अब सुखधाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि तुमने बुलाया ना, तो तुम्हारे बुलाने पर अब मैं आया हूँ। बाबा कहे, तो यह है ड्रामा,
मैंने जो तुमको राज्य दिया था ना, वह पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला है। 5 विकारों में गिरे, उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में। पहले नंबर में जो था, वही फिर 84 जन्म ले, अब पिछाड़ी में है। फिर उनको ही पहले नंबर में आना है। यह ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है। इनका आपस में क्या कनेक्शन है, दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा कहे, ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे। अभी नरक के मालिक हैं। अभी यह तपस्या कर रहे हैं, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाबा भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं। आबू सर्व तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्म की सदगति करते हैं। अंडरलाइन, बाबा ने बहुत नशे वाली बात बताई कि शिव बाबा जहाँ आए हैं सारे विश्व का कल्याण करने के लिए, वहाँ ही बच्चों और बाप का यादगार बना हुआ है, तपस्या का भी यादगार बना हुआ है। इसलिए बाबा के स्मृति स्थल पर अर्थात शांति स्तंभ पर यह लिखा हुआ है, आबू सर्व तीर्थों में महान है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। बाबा कहे, तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वह है जड़ यादगार, यह है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे, तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। अभी तुम समझते हो यह भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हैं। यह है आयरन एज। अभी तुम संगम पर हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया है, तो मैं आया हूँ और तुमको कहता हूँ, काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य यह विकार ही है। सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। बाप कहते हैं, बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं जो कहूँ वह सुनो। बाबा कहे, मैं सतयुग की स्थापना करता हूँ ना, और तुम बच्चे सतयुग में जाने की तैयारी करते हो, तो मैं जो कहता हूँ, जो श्रीमत देता हूँ, वह करो, वह सुनो। बाबा कहे, अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो, फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन्न हो। जिन्न की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी चढ़ो और उतरो। बहुत मनुष्य कहते हैं, भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं। भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई। बाप समझाते हैं, यह अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं, याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं। कलाएं कम होती जाती हैं। चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति। सतो प्रधान बनना है, क्योंकि स्वयं भगवान आते हैं ना और उनकी स्मृति में रहते हैं, तो भगवान की स्मृति में इतनी शक्ति है जो आत्मा को एक ही जन्म में इतना पात्र, इतना शक्तिशाली बना देते हैं, जिससे आत्मा की चढ़ती कला होती है। एक बाबा की याद ही सब बंधनों से, सब पापों से मुक्त कर देती है। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे।
5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना एक जन्म में है। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना। विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, जैसे हमें बाप मिला है, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्म इंद्रियों के वश हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है, वह स्वतः खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। बाबा कहे, बेगमपुर के बादशाह की निशानी क्या है? वह सदा अष्ट शक्ति स्वरूप रहेंगे, वह कर्म इंद्रिय जीत होंगे। लेकिन बाबा कहे, संग दोष में आने के कारण यह सब शक्तियां खो जाती हैं। बेगमपुर का बादशाह होने के बाद भी खुशी की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए बाबा कहे, सदा स्मृति रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्ति संपन्न हूँ। आज का स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज बाबा ने अनुभव करने के लिए कहा कि अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं, तब तक विघ्नों से युक्त हो। बाबा कहे, विघ्नों से मुक्त होने की सबसे सहज विधि है योग युक्त और युक्ति युक्त रहो, तो प्रकृति माया के तूफान कोई भी आपको हिला नहीं सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।